तो ये है हमारे सॉफ्टवेयर का लॉगिन सिस्टम, जहाँ पर हमें यूज़र आईडी पासवर्ड मिलती है और हम लॉगिन करते हैं तो हमारे सामने डैशबोर्ड आ जाता है। और ये डैशबोर्ड के सामने आते ही आपके सामने ग्राफ आ जाते हैं हर क्लास के लिए। जो हमारे पास सिस्टम 4 क्लासेस ऐड की हुई है, ग्राफ उसका आ रहा है। और ये ग्राफ है उनके स्टेटस का, कि उन्होंने कौन कौन से टेस्ट यहाँ पर दे दिए हैं। 80% मार्क्स पे सेट किया गया ये है सॉफ्टवेयर। इसको आप किसी भी परसेंटेज पे सेट कर सकते हैं। स्टूडेंट आपके सामने नज़र आ रहे हैं, कितने टेस्ट हो चुके हैं, कितने सब्जेक्ट्स हैं, और ये टेस्ट अलग अलग टेस्ट का आपके सामने ग्राफ आ रहा है। ओवरऑल भी आप देख सकते हैं और साथ में आप तमाम टेस्ट के अलग अलग रिजल्ट भी इसमें देख सकते हैं। तो ये पूरा डैशबोर्ड है। उसके बाद आप सेशन इसमें सेट कर सकते हैं कि 2026 चल रहा है, 27 में आप इसका डेटाबेस अलग बनेगा हर साल का। आप सेशन इसमें ऐड कर सकते हैं। दैन उसके बाद आप आ जाते हैं स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड, कि आप किसी भी स्टूडेंट को इसके अंदर लाइव चेक कर सकते हैं, उसका स्टेटस देख सकते हैं किसी भी क्लास के किसी भी स्टूडेंट को। इस तरह से आपके सामने ओवरऑल उसका रिज़ल्ट आ रहा है बच्चे का, कि तमाम 5-6 टेस्ट हुए हैं अब तक, उसमें क्या रिज़ल्ट है। और आप इंडिविजुअली भी टेस्ट चेक कर सकते हैं कि आप टेस्ट 1, टेस्ट 2, मंथली टेस्ट, मॉक टेस्ट, जो भी टेस्ट होते हैं उसके आप तमाम अलग अलग रिज़ल्ट कार्ड बना सकते हैं और डायरेक्टली इसको प्रिंट कर सकते हैं। एंड आप उसको सबसे बड़ा एडवांटेज उनके पेरेंट्स को या स्टूडेंट को डायरेक्टली व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। यहीं से डायरेक्ट व्हाट्सअप का बटन है जिस पे आप ये रिज़ल्ट कार्ड बच्चे को, उसके पेरेंट्स को व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये प्रिंट ऑप्शन है, यहाँ से आप प्रिंट निकालें और बच्चे को, स्टूडेंट को आप दे सकते हैं। ये व्हाट्सअप का बटन यहाँ शो हो रहा है जो डायरेक्टली यहाँ से व्हाट्सअप कर देगा। आप व्हाट्सअप क्लिक करेंगे और उस बच्चे का सेलेक्ट करेंगे और भेजेंगे। ये गैजेट मास्टर गैजेट रिकॉर्ड, ये आपका रिजल्ट है, मेन रिजल्ट किसी भी क्लास का। आप देख सकते हैं कि ओवरऑल क्या रिजल्ट है, टेस्ट वाइज रिजल्ट। और इस रिजल्ट के अंदर आपके सामने सब कुछ नज़र आ रहा है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन भी शो हो रही है, परसेंटेज भी शो हो रही है। फेल एंड पास इस जो है वो हमने 80% क्राइटेरिया रखा हुआ है यहाँ पर, तो 80% जो टच कर रहा है वो पास शो हो रहा है। यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे देखें, जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया है हम उनको फाइंड आउट करना चाहेंगे किसने कौन सा टेस्ट नहीं दिया है। तो ये एक बटन मौजूद है, एक क्लिक के ऊपर आप को पता चल जाएगा किस किस बच्चे ने कौन कौन सा टेस्ट नहीं दिया है। प्रिंट कर सकते हैं इसको और व्हाट्सअप कर सकते हैं इसको डायरेक्ट। सारे ऑप्शन इसके अंदर मौजूद हैं कि आप इस पूरे रिजल्ट को आप पेरेंट्स को व्हाट्सअप कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है टीचर रिपोर्ट, कि आपके जो टीचर्स हैं, तमाम टीचर्स, ये उनकी परफॉर्मेंस क्या है, वो उनके कितने स्टूडेंट क्लास में मौजूद हैं, कितनी क्लासेस वो पढ़ा रहे हैं, उनकी परसेंटेज क्या है, उनकी टेस्ट के रिजल्ट्स क्या हैं। तो ये टीचर्स की ऑल ओवर परफॉर्मेंस शो करता है। बहुत अच्छा ऑप्शन है, पावरफुल ऑप्शन है। उसके बाद आप आ जाते हैं वॉचर्स के ऊपर, जो मंथली वॉचर्स बच्चों के फीस वॉचर्स निकलते हैं। पूरी क्लास के आप एक साथ 1 क्लिक पे निकाल के उसको प्रिंट आउट करके बच्चों को ये वॉचर दे सकते हैं, फीस वॉचर का प्रिंट आउट इस तरह से आपके सामने आएगा। 3 कॉपियाँ निकलेंगी, ऑफिस कॉपी, एडमिन कॉपी और स्टूडेंट कॉपी। ये इस तरह से बार कोड इसमें लगा होगा और जब बच्चा फीस लेके आएगा तो आपने जस्ट बार कोड स्कैन करना है और पेड कर देना। और उसका ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है, ये बार कोड रीडर। आपके पास अगर बार कोड स्कैनर है तो आपने करना है, वरना आप बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर, GR नंबर डाल के भी क्लिक करेंगे तो वो उस बच्चे का रिकॉर्ड आ जाएगा, उसको जो पेएबल फीस होगी वो आ जाएगी। आपने वो बच्चे से फीस लेके उसको पेड आउट करना। पेड करेंगे तो आपके लेजर में, मास्टर लेजर्स में जो है रिकॉर्ड में वो फीस अपडेट हो जाएगी। और अगर कोई बैलेंस है तो वो बैलेंस भी बच्चे का अगले वॉचर में ऐड हो जाएगा। ये फीस स्ट्रक्चर है, जो भी आप हर बच्चे का फीस स्ट्रक्चर सेट करना चाहेंगे, इसकी कितनी फ़ीस रखनी है, लैब चार्जेस, कंप्यूटर चार्जेस, तो सारा कुछ। फिर उसके बाद ये हमारा मास्टर लेजर है, जिसके अंदर जितनी स्कूल की अर्निंग है वो शो होगी और जितने एक्सपेंडिचर हैं वो शो होंगे। जो हम ऐड करेंगे ये स्कूल के एक्सपेंडिचर हैं, जो हमने टेस्टिंग के लिए 2-3 चीज़ें ऐड की थी, और डिलीट कर देते हैं, एक को डबल हुआ है। तो ये हमने एक ऐड करके देखा था, इसमें आप रिसीप्ट वगैरह भी इस तरह से ऐड कर सकते हैं। जो भी रिसीप्ट होती हैं, कोई भी काम करा रहे हैं मेंटेनेंस का इसका, तो ये सारे एक्सपेंडिचर आप यहाँ पर ईजिली डालते चले जाएंगे। ये ऑटोमेटिक सारा रिकॉर्ड आपका मेंटेन करता रहेगा। उसके बाद ये आ जाता है स्टूडेंट मैनेजमेंट, जिसमें आप न्यू स्टूडेंट ऐड कर सकते हैं, क्लास ऐड कर सकते हैं, क्लास टीचर ऐड कर सकते हैं, हर बच्चे का आप यहाँ पर रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं।
और इसमें बड़े अच्छे ऑप्शन हैं कि बच्चे को आप स्टक ऑफ भी कर सकते हैं, यानी वो बच्चा अगर सस्पेंड हो गया तो आप चाहते हैं कि उसको वो रिजल्ट में शो ना हो, तो यहाँ से स्टक ऑफ करते हैं। हमने एक बच्चे को किया हुआ स्टक ऑफ किए एंड डिलीट कर सकते हैं आप उसका रिकॉर्ड। आप उसको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करना चाहें तो ये ब्लू बटन से नेक्स्ट क्लास में आप प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो एग्जाम देने के बाद क्लास को एक क्लास छोड़ के अगली क्लास में चले जाते हैं, तो आप यहाँ से डायरेक्टली प्रमोट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं। यूज़र हर एक स्टूडेंट का एक यूज़र आईडी पासवर्ड भी मौजूद है यहाँ पर, जो आप स्टूडेंट को दे सकते हैं कि वो अपने सॉफ्टवेयर के जरिए लॉगिन करके अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के अपना रिजल्ट खुद भी चेक कर सकता हूँ। तो इसमें स्टूडेंट लॉगिन भी है। इसके बाद नेक्स्ट आप ऑप्शन पे आते हैं प्रमोट स्टूडेंट। जब नेक्स्ट ईयर पूरी क्लास पास होके जाती है तो हम उसमें से पूरी क्लास को प्रमोट कर सकते हैं। 1 क्लिक के ऊपर आपको एक एक बच्चे को एंट्री नहीं करना होगा पूरी क्लास में, बस आपने 9 to 10 डायरेक्ट करना है। ये अटेंडेंस है, टीचर्स जो है डेली अटेंडेंस जो लगाती हैं बाई डिफ़ॉल्ट इसके अंदर सब बच्चे प्रेजेंट हैं। तो ऑफकोर्स 2-3 बच्चे जो एब्सेंट होते हैं या लीव पे होते हैं, खाली आपने उसको मार्क करना है। इसमें एक बच्चे जो एब्सेंट है जो लीव है, बस आपने उसको बस सेव कर देना है और वो बच्चे आपकी अटेंडेंस अपडेट होगी कंप्यूटर में। इसी तरीके से आपने अगर हॉलीडे करना है तो पूरे एक दफ़ा क्लिक करें हॉलीडे पे, जो दिन संडे और हॉलीडे पे आपने करें और ये दिन आपका माइनस हो जाए। उसके बाद ये अटेंडेंस रिपोर्ट्स हैं, ये पूरे महीने आप चेक करना चाहेंगे बच्चे ने कितनी अटेंडेंस है किसकी, तो उसकी परसेंटेज ऑटोमेटिकली नज़र आएगी। और जो परसेंटेज कम होगी जिस बच्चे की, आप उसको डायरेक्टली व्हाट्सअप या अलर्ट का बटन है, क्लिक करेंगे आप तो उसके पेरेंट्स को मैसेज चला जाएगा कि आपके बच्चे की परसेंटेज अटेंडेंस जो है वो बहुत लो है। और जिस दिन अगर आप चाहें कि वो बच्चा अब नहीं आया तो इस तरह का एक मैसेज उनके पेरेंट्स को चला जाएगा ऑटोमेटिक कि आपका बच्चा जो है गैर हाजिर है, वो क्यों गैर हाजिर है मुझे बताएं व्हाट्सअप के ऊपर ऑटोमेटिकली ये सारा लिंक होगा। उसके बाद ये टीचर्स का है यहाँ पर कि कौन किस टीचर्स किस क्लास को पढ़ाती हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं टीचर्स के किस किस क्लास में। यहाँ से टीचर मैनेजमेंट है ये पूरी, और यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। ये इंटर मार्क्स हैं, जो भी टेस्ट हो रहे हैं, एग्जाम्स हो रहे हैं, मॉक टेस्ट हो रहे हैं, जितने भी टेस्ट हो रहे हैं उसमें तमाम क्लासेस के अंदर कितने में से कितने मार्क्स दिए जा रहे हैं वो यहाँ इंटर होते हैं, जो मास्टर ग्रेजुएट में और स्टूडेंट रिपोर्ट्स में आते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है मास्टर, हमारा बेहतरीन टेबल टाइम टेबल मेकर प्रो, ये ज़बरदस्त हमारा फीचर है जिसके अंदर आप पूरे साल का या 6 महीने का जो भी बनाना चाहें टाइम टेबल विदाउट एनी क्लैश बना सकते हैं। इसमें देखें स्कूल का नेम, फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा का आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर आप नीचे आ जाएं तो आपको यहाँ पर मेन चीज़ें देनी होंगी कि स्कूल कितने दिन ऑन होता है, आपका पीरियड कितने हैं, कितने मिनट का पीरियड है और ब्रेक आपका कितने पीरियड के बाद होता है, ये आपने सेट कर देना है। फिर टीचर्स के नाम, सब्जेक्ट्स और तमाम क्लासेस सेट कर देनी है, बस इसको इतना ही डेटा चाहिए होता है। और उसके बाद फिर आपने इस पर मज़ीद इसके एक्शंस लेने होते हैं। तो ये देखें सारे सेक्शंस हैं, ऐड कर सकते हैं न्यू सेक्शन, जितने भी सेक्शन आपके स्कूल में, और हर सेक्शन का अलग अलग टाइम टेबल यहाँ पर जनरेट होगा। ये टीचर्स के लिए है कि आप कौन से टीचर कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं, ताकि टाइम टेबल मेकर हमेशा उनका पहला पीरियड लगाए। क्लास टीचर जो होगा उसका ही पहला पीरियड ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा, क्योंकि ये AI जनरेटेड है, ऑटो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बन रहा है। और ये देखें कितना अच्छा ऑप्शन है कि इसके अंदर आप किसी भी टीचर को फ्री करना चाहें किसी भी पीरियड में किसी भी दिन, तो उस पर क्लिक कर दें, उस दिन उसका टाइम टेबल में ऑटोमेटिकली पीरियड जो है वो नहीं लगेगा, वो फ्री रहेगा। बहुत से टीचर होते हैं विजिटिंग टीचर, तो आप ये ऑप्शन वहाँ यूज़ कर सकते हैं कि वो टीचर का पीरियड ये ना लगे ऑटोमेटिकली। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे आप आते हैं और ये ऑप्शन है, अब आप यहाँ पर टीचर का पीरियड असाइन करेंगे कि किस टीचर को किस क्लास में कितने पीरियड कौन से सब्जेक्ट के देने हैं। बस आपने ये तो बता देना है कि इस टीचर को हमने इतने पीरियड देने हैं इस क्लास में इस सब्जेक्ट, और आपने बस इसको असाइन कर देना है। ये वर्कलोड ऑटोमेटिकली डिफाइन करेगा खुद ही, और खुद से ही सबकी अलग अलग पीरियड लगाएगा। ये आपका ऑप्शन है डेली डायरी का। लोग तो डायरी देते हैं क्लासेस के अंदर टीचर्स, तो यहाँ पर हमने 3 डायरी सेट कर दी है। आप जितनी भी करना चाहें, एक सब्जेक्ट की वीक में 3 डायरी जाएंगी, तो ये खुद ही से एडजस्ट करेगा, जो पीरियड होगा उसी दिन डायरी सेट कर देगा ऑटोमेटिकली, और हर एक क्लास के अंदर उस 3 डायरी पूरे वीक में अलग अलग सब्जेक्ट की वो डिवाइड कर देगा कि किस सब्जेक्ट की किस दिन डायरी जानी है। उसके बाद आप आ जाते हैं डायरी के बाद, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसको मैनुअल भी कर सकते हैं आप,
मैनुअल भी ऑप्शन दिया हुआ है इसमें और ऑटो भी है। फिर हम जी जनरेट करते हैं टाइम टेबल, यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये टाइम टेबल हमारा ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा हर क्लास का, तमाम क्लास वाइज और टीचर वाइज। और इसकी समरी भी जनरेट होगी, जो इंचार्जेस अपने पास देख सकते हैं कौन सी टीचर इस टाइम कौन सी क्लास में मौजूद है। इस तरह से खूबसूरत सा एक टाइम टेबल ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। आप इसका प्रिंट निकाल लें और चाहे तो उसको व्हाट्सअप भी कर सकते हैं तमाम टीचर। तो ये ऑप्शन है वर्कलोड देखने के लिए कि किस टीचर का कितना वर्कलोड है, कितने टीचर्स हैं, कितने सब्जेक्ट्स हैं और कितना उनका जो पीरियड्स चल रहे हैं सबके। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त टोटल ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है हमारा टूल स्टॉक मैनेजमेंट के, हमारे पास कितनी स्टेशनरी आई है, किसको देनी है, किस क्लास में कितनी दी है, किस टीचर को कितनी स्टेशनरी दी गई है, उसका सारा रिकॉर्ड स्टॉक कीपर का पूरा रिकॉर्ड कंप्लीट मेंटेन करेगा ये ऑप्शन। किसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया सामान, कितना सामान गया, उस टाइम सामान कहाँ मौजूद है, कितना बैलेंस है, एवरीथिंग इसके अंदर मौजूद है इस ऑप्शन के अंदर। उसके बाद स्कूल एसेट्स मैनेजमेंट के, स्कूल के अंदर हमारे पास कितनी चीज़ें हैं, फर्नीचर कितना है, किस क्लास में कितनी चेयर्स हैं, कितने एसी हैं, कितने मोबाइल हैं, कितने हमारे पास सॉफ्ट बोर्ड हैं, कितने वाइट बोर्ड है, एवरीथिंग एसेट्स ऑफ द स्कूल मैनेज करने के लिए ये मौजूद है, बेहतरीन। उसके बाद ये आखिरी हमारे पास एक है स्टाफ का पूरा का पूरा कितना स्टाफ हमारे पास है, उनकी ज्वाइनिंग डेट, उनका रोल, टीचर्स, नॉन फैकल्टी स्टाफ है या नॉन फैकल्टी स्टाफ है, उनकी सैलरी कितनी सैलरी है उनकी, और ये सब एडिट करेंगे आप यहाँ पर तो ऑटोमेटिकली उनकी सैलरी हर महीने जनरेट होगी। यहाँ से उनके कितना फ़ंड काटना है, उनके बच्चों का GR नंबर, अगर कोई बच्चे टीचर के पढ़ते हैं तो यहाँ क्लिक करें आप, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दें, उनकी ऑटोमेटिकली उनकी सैलरी में से डिटेक्शन हो जाएगी। ये बायोमेट्रिक आपका है, यहाँ से बायोमेट्रिक अगर आपके पास है उसकी ID आप यहाँ डाल दें तो बायोमेट्रिक मशीन से डायरेक्टली ये सॉफ्टवेयर डेटा फैच करेगा और ऐसे पे स्लिप आपकी बन जाएगी। हर महीने पे स्लिप मिलेगी इस तरह से, जिसमें जितनी लेट अटेंडेंस भी यहाँ पर मौजूद होंगी कि लेट आने पे कितनी तनख्वाह कटेगी और छुट्टी करने पे कितनी तनख्वाह कटेगी। ये सॉफ्टवेयर खुद ही करके कैलकुलेशन करके आपकी सैलरी जनरेट कर देगा। ये है बायोमेट्रिक, ऊपर आपको नज़र आ रहा है। यहाँ से आपने सिर्फ बायोमेट्रिक मशीन से जो फाइल बनती है डेली की उसको अपलोड करना है, चाहे तो डेली कर लें चाहे मंथ वाइज। आप इसको एक दफ़ा अपलोड कर लें, देन आप उसको यहाँ से सैलरी ऑटोमेटिक, यहाँ से आप मैनुअल भी कर सकते हैं। बायोमेट्रिक मशीन नहीं चल रही तो आप यहाँ से प्रेजेंट, लेट या एब्सेंट लगा सकते हैं यहाँ से टीचर की, तो उस हिसाब से उसकी सैलरी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होगी और उसके बाद उसकी स्लिप निकलेगी, आपको पता चल जाएगा कि इसकी कितनी छुट्टियाँ हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है जिसके अंदर आप बिल्कुल स्ट्रेसलेसली आपकी तनख्वाहें खुद ब खुद बन रही होंगी। ये हमारा मेन है डेटा अपलोड करने के लिए और डेटा का बैकअप लेने के लिए कि हम अपने सॉफ्टवेयर का जो डेटा है उसका बैकअप लेके अपने पास रखें। खुदा ना खास्ता कोई बात हो, कोई कल को मसला हो जाए तो हम इस सॉफ्टवेयर का डेटा आराम से बैकअप लेके रखें। थैंक यू वेरी मच।